आइए रमाबाई के विषय में कुछ जानकारी बताते हुए आप सब लोग को। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 ईस्वी को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भिक्खू धुरतरे वलंकार व माता का नाम रुक्मणी थी। उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र में दपोली के पास बलंगदा गांव में नदी के किनारे महारपुर बस्ती में रहते थे। उनका पिता का काम कुलीगिरी का काम करते थे, जिससे परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। रमाबाई के बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता के जाने से बच्ची रमा के मन में बहुत बड़ा आघात हुआ। रमा और उनके बड़े भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई आ गए थे, जहां वो लोग भयखला की चाल में रहते थे। सूबेदार रामजी अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहां उन्होंने रमाबाई का पता चला। ये रमाबाई को देखने गए। रमाबाई उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी करने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से संपन्न हुआ। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 24 वर्ष थी। उस समय पढ़ाई के लिए अंबेडकर बाबा साहेब बाहर रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, जिससे उनके ससुर रामजी निश्चित हो गए थे। रमाबाई को 15 साल की उम्र में बेटा था। उनका नाम यशवंत रखा गया। भीमराव ने इसी साल बम्बई यूनिवर्सिटी से फारसी और अंग्रेजी में स्नातक उच्च परीक्षा पास की थी। भीमराव अंबेडकर ने परीक्षा में उत्तीर्ण पास किया और उन्होंने बड़ौदा के महाराज के तरफ से छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अंबेडकर को खर्च उपल बेचकर भेजती थी। रमाबाई उपल बेचकर अंबेडकर के लिए खर्चा भेजते थे। रमाबाई चाहती थी कि अंबेडकर अपने लक्ष्य से न भटके, इसलिए अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे अंबेडकर के लिए वह गोबर के उपले बेचकर उन्हें खर्च भेजती थी। यही हाल तब भी था जब बाबा साहेब लंदन में थे और धन के अभाव में जी रही रमाबाई आधे पेट खाना खाकर रहती थी। माता रमाबाई अंबेडकर के कामों में कोई विघ्न न आए और उनकी पढ़ाई खराब ना हो सका, पूरा ध्यान रखती थी कि बाबा साहेब पढ़ लिख कर थोड़ा अपना होशियार हो जाएं और देश के लिए कुछ काम करें। माता रमाबाई अपने पति के पर्यंत से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। बाबा साहेब के पर्यंत से विचारों से रमाबाई कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गई थी। साधारणता महापुरुषों के जीवन में यह एक दुखद बात होती रही कि उन्होंने जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बाबा साहेब भी ऐसे भाग्यशाली महापुरुष में से एक थे जिन्होंने रमाबाई जैसी ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। दोनों की गृहस्थी शुरू होने पर सन 1924 ईस्वी तक दोनों की 5 संतानें हुई। किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र की देखना सबसे ज़्यादा
दुख की घड़ी होती है। रमाबाई को यह दुख सहना पड़ा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई ने अपने 5 बच्चों में से 4 को अपनी आँखों के सामने पैसे के अभाव में मरते हुए देखा और 2.5 साल की आयु में ही चल बसा। बाद में रमेश नाम का पुत्र भी नहीं रहा। इंदु नाम की एक पुत्री हुई, मगर वह भी बचपन में ही चल बसी। सबसे छोटा पुत्र राजरतन भी ज़्यादा उम्र नहीं देख पाया। यशवंतराव उनके सबसे बड़े पुत्र थे, केवल वही जिंदा बचे। इन सभी बच्चों के अभाव में दम तोड़ दिया, पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया। जबकि मृत्यु हुई तो उनके मृत देह को ढकने के लिए गली गली के लोगों ने नया कपड़ा लाने को कहा, मगर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। जब रमाबाई ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर दिया था, वही मृतदेह को उठाकर लोगों शमशान घाट ले गए और पार्थिव शरीर को दफना आए। रमाबाई बीमार रहती थी। बाबा साहेब उन्हें धरवाड़ा भी ले गए, परंतु कोई अंतर ना पड़ा। 27 मई 1935 को उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। उन दिन निशर्त मृत्यु उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। रमाबाई को छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई के परिनिर्वाण में शामिल हुए। बाबा साहेब को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। बाबा साहेब अम्बेडकर को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अति निर्भरता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर के कार्यों का निर्वहन किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहेब का साहस बढ़ाया। उन्होंने रमाबाई के निधन का इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने वहां बहुत उदास, दुखी और परेशान रहते थे। वहां जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों से जूझता रहा, जब कुछ सुख पाने की समय आया तो सदा के लिए बिछड़ गए। माता रमाबाई सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उसे पंढरपुरी जाने की बहुत इच्छा रही। महाराष्ट्र के पंढरपुरी में मिष्ठान रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है, मगर तब हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर रमा को समझाते थे कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता जहां उन्हें अंदर जाने की मनाही हो, मगर रमा नहीं मानती थी। एक बार रमा के बहुत जिद करने पर बाबा साहेब पंढरपुरी ले गए, किंतु अछूत होने के कारण उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था। ठिठोबा के बिना दर्शन किए ही उन्हें लौटना पड़ा। मतलब मंदिर में बिना दर्शन किए रमाबाई को लौटना पड़ा। बाबा साहेब प्यार से रमाबाई को रमो कहते थे। रमाबाई की मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात लगा। ये बच्चों की मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा आघात, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे। बाबा साहेब का अपनी पत्नी के साथ अज्ञात प्रेम था। बाबा साहेब की विख्यात महापुरुषों में बनाने वाली
रमाबाई के ही साथ था। बाबा साहेब के जीवन में रमाबाई का क्या महत्व था, आप लोग एक कहानी के माध्यम से जान ही चुके हैं कि रमाबाई का बाबा साहेब को पढ़ाने में कितना विश्वास कर रही थी। लेकिन आज करके क्या कर रहे हैं आप लोग को खुद ही पता है, समाज में जा रहे हैं खुद ही पता है। रमाबाई जैसा माता हम लोग अभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर तो रमाबाई, माता रमाबाई बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ ना देते तो शायद पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ नहीं पाते तो हम लोग जैसे गरीबों का, ये भारत देश का जो व्यवस्था है ये कैसे ठीक होता। हम भारत देश के वासी हैं, भारत देश हमारा कैसे मजबूत होगा। आप लोग बाबा साहेब के प्रेरणा लेकर, उनको पढ़कर, किताबों को पढ़कर उन्होंने समाज में क्या क्या किए, हमें उनके विचारों पे चलना है। और रमाबाई जो बाबा साहेब का साथ दिया, मैं जानता हूँ अगर तो औरत अपने पति का ऐसा ही साथ दें जो समाज में निकल रहा है, समाज को समझाने का काम कर रहा है, देश को अपना भाग्य बदलने का बात कर रहा है कि देश हमारा कैसे सुधरेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ रमाबाई का कहानी पढ़ें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ज़्यादा ना कहते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।